ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस को और भी नाम से बोल सकते हैं अगर आपका टॉपिक आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि what do you mean by the elements of management or the function of management, then they are the same topic, or we can also say that the process of management। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की प्रोसेस, देन मैनेजमेंट क्या है हमारी? एक मैनेजमेंट इज दी प्रोसेस। मैनेजमेंट एक हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड दी कंट्रोलिंग, जिसके अंदर उसके 5 फंक्शंस इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज दी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड दी कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज दी प्लानिंग। सबसे पहले हम कुछ भी काम करने से पहले क्या स्टार्ट करते हैं? प्लान करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हमारे 5 तरह के फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करूंगी, कुछ भी मैनेज करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पे स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे स्कूल एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, लगाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगी कि मुझे स्कूल लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, या कोई कंपनी सेटअप करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं सब एक्टिविटीज़ के बारे में सोचूंगी, प्लान बनाऊंगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करूंगी, मीन्स आई विल सेटअप माई सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं डिसाइड करूंगी ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके अंदर ये सुपीरियर होगा, ये बॉस होगा और ये उसके सबऑर्डिनेट होंगे, उनके ये रोल्स होंगे। यहाँ पे मैं रोल्स डिसाइड करूंगी मेनली सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। नेक्स्ट वन इज दी स्टाफिंग। एक्चुअली में मैं स्टाफ अपॉइंट करूंगी जो मैंने सोचे कि मेरे सुपीरियर होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, इस लेवल पे काम करेगा, इस डिपार्टमेंट में काम करेगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली उनको अपॉइंट करूंगी। नेक्स्ट वन, उनको डायरेक्ट करूंगी अगर काम पे कहीं भी उनको सुपरविजन की नीड है, अगर काम अच्छा नहीं करे, कुछ बताने की नीड है, कोई मोटिवेट की नीड है, कहीं कम्युनिकेशंस की नीड है, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग के अंदर आएंगे। लास्ट वन में मैं कंट्रोल करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा काम एक्चुअली जैसे मैंने डिसाइड किया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं अकाउंट्स या कॉमर्स की बात करती हूँ, जहाँ पे भी अकाउंट्स आ जाता है, वहाँ पे देखें हम सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सबसे पहले देखें यहाँ पे जो हमारा पूरे साल का काम होता है, लास्ट में उसको कंट्रोल, हम फाइनल अपना रिजल्ट कहाँ देखते हैं? सबसे लास्ट में। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी सबसे लास्ट में क्या देखा जाता है? कंट्रोलिंग करके रिजल्ट देखा जाता है कि हमने जो ये स्टैंडर्ड सेट किए थे, ये प्लान बनाया था, एक्चुअली में वैसा हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसके क्या क्या रीजन थे, कौन कौन से किस रीजन की वजह से डेविएशन आया, और अंत में हम क्या लेते हैं? उसके लिए करेक्टिव स्टेप लेंगे, उनको सुधार के लिए कुछ एक्शंस लेंगे। सो इसी की कैटेगरी में हमारी जो, अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या है? प्लानिंग आता है। मीन्स कुछ भी काम करने से पहले प्लान बनाना, उसके बारे में सोचना। सो प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में थिंक करना, उसके बारे में सोचना। और एक लैंग्वेज में एक डेफिनेशन, या तो आप ऊपर वाली कर लें या नीचे वाली, इसका मीनिंग कर लें कि प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर के बारे में एडवांस में सोच लेना कि हमने ऐसे ऐसे सीक्वेंस में काम को करना है, इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि जैसे हमने सोचा है वैसे ही हमें रिजल्ट अचीव हो। सो प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। अंडर प्लानिंग इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, विच इज टू बी डन, क्या करना है, कौन सा काम करना है, एंड बाय whom इज टू बी डन। देखिए, मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो सबसे पहले यही डिसाइड करूंगी ना, मुझे करना क्या है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में करना ही क्या है, वो काम को कब करना है, कौन करेगा वो काम को, कैसे करना है, किस लिए करना है। मीन्स ये सारे व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, बाय whom, which, ये सारी चीज़ें मैं प्लानिंग में एडवांस में ही डिसाइड करती हूँ। ये सारी एक्टिविटीज़ जो मेरे ये 5W हैं, ये
5W कम्स अंडर दी प्लानिंग, ये मेरे प्लानिंग के अंदर आते हैं। अगर प्लानिंग की प्रोसेस की बात करूं, देखिए मैंने ये काम किया, ये काम को किस किस सीक्वेंस में किया, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आएंगे। देखिए सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या अपने टारगेट सेट करें कि ये मेरे टारगेट हैं पर्टिकुलर्स, ये मेरे प्लानिंग के लिए मेरे टारगेट होने वाले हैं। जैसे मैंने सबसे पहले सेट किया कि मेरे टारगेट हैं कि मैं कंपनी सेटअप करना चाहती हूँ और उसके अंदर जो मेरी कंपनी होगी उसके अंदर हर साल की जो सेल होगी इतनी होगी, उसके अंदर कॉस्ट इतनी आएगी, ये मेरी सब प्लानिंग का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए कि मेरा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा या इस तरह के मेरे मैनेजमेंट, मेरे पूरे मैनेज करने के ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग के अंदर टारगेट या अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। हम अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट डिसाइड कर देते हैं कि इस तरीके से मैं मैनेज करूंगी तो मेरी कॉस्ट लोअर आएगी, या इस तरीके से करूंगी तो मेरे बेटर रिजल्ट अचीव होंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। काम को करने के अल्टरनेटिव मेथड्स को फाइंड आउट किया जाता है कि इस तरह से भी मैनेज हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। डिफरेंट मैंने अल्टरनेटिव को माइंड में सोच लिया कि अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उसके बाद उनके अंदर से उनको इवेल्युएट किया जाता है। हर अल्टरनेट के कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी, उनको इवेल्युएट करने के बाद उनमें से जो बेस्ट होगा उसको क्या कर लेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ डूइंग द वर्क। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जैसा हमने टारगेट सेट किया अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करके चला जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। हम देखेंगे लास्ट में क्या हम जैसा काम हमने टारगेट डिसाइड किए वैसा काम वैसे हमारे उसी अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। सो लास्ट वन इज द फॉलो अप एक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट सेट किए, फिर उसके बाद प्रेमाइसेस अपना ब्लूप्रिंट डिसाइड किया। नेक्स्ट वन हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव ढूंढे, इवेल्युएट किया उनको, बेस्ट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट किया, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। और लास्ट वन में हमने देखा कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो टारगेट है उसको फॉलो अप किया कि हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने क्या की, प्लानिंग की। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, सभी एक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है कि ये एक्टिविटीज होगी, उसके बाद ये हमारा सुपीरियर होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट रहेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द functions of management, और organizing refers to the harmonization adjustment of various parts to achieve the common objective। सभी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज सोची उनके बीच में हार्मोनाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ताकि हम अपने एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सभी के बीच में तालमेल बना के चला जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे मेनली क्या किया जाता है, डिसाइडिंग और एस्टेब्लिशिंग the superior subordinate relationship, superiors and subordinates रिलेशनशिप कि ये काम को हमने ये प्लानिंग की तो ये हमारा सुपीरियर होगा इस जॉब के लिए और ये हमारे सबऑर्डिनेट रहेंगे, उनके ये रोल्स होंगे। यहाँ पे मेनली उनके रोल्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। हमारे ये सुपीरियर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये उनका क्या रहेगा, रोल रहेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग इज नेसेसरी टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग फंक्शनल। हमने प्लानिंग तो डिसाइड कर दी है, हमारी प्लानिंग होगी, लेकिन प्लानिंग को फंक्शनल एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता है। सो अंडर ऑर्गेनाइजिंग ए स्ट्रक्चर्स ऑफ रोल्स आर फ्रेम कि ये रोल रहेंगे, ये डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट के अंदर ये पर्सन काम करेंगे, उनके ये रोल रहेंगे, उनका ये सुपीरियर रहेंगे, उनके अंदर इतने सबऑर्डिनेट होंगे। सो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड कर ली जाती है। अगर स्टेप की बात करें क्या क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये देखा जाता है कि हमारा वर्क कैसा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिवाइड किया जाता है। सपोज मैंने कहा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं शूज में एक शूज वाली कंपनी को सेटअप करना चाहती हूँ, शूज वाली एक कंपनी को एक सेटअप करना चाहती हूँ, उसमें डिफरेंट शूज मैन्युफैक्चरर किए जाएंगे। मैंने यहाँ पे
एक कंपनी सेटअप की जिसके अंदर मेरा मेनली वर्क है शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने काम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया, मैंने उनका डिवीज़न किया। मैंने ये डिसाइड किया कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जो डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ए क्या करेगा, डिपार्टमेंट ए सिर्फ रीबॉक कंपनी के शूज़ बनाएगा या इस साइज के बनाएगा। ये एडिडस के बनाएगा डिपार्टमेंट बी, एडिडस। डिपार्टमेंट सी के अंदर नाइक के शूज़ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। डिपार्टमेंट डी के अंदर किसी अदर कंपनी के शूज़ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, अदर कंपनी के शूज़ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने काम को डिवीज़न कर दिया, काम को बांट दिया। या फिर मैं इस तरह से भी डिवाइड कर सकती हूँ कि यहाँ पे इस साइज़ के शू मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, यहाँ पे इस साइज़ के, यहाँ पे इस साइज़ के, यहाँ पे इस साइज़ के अकॉर्डिंग भी अपने काम को डिवाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए। नेक्स्ट वन इज द असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। इनको ड्यूटी असाइन की, आपका ये रोल रहेगा। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की सभी को किसको रिपोर्ट करनी है, या आपके अंडर इतने सबॉर्डिनेट होंगे, आपके सबॉर्डिनेट आपको रिपोर्ट करेंगे और आपको अल्टीमेटली ऊपर आपका जो सीईओ है कंपनी का या कोई अदर है, कोई डिपार्टमेंट हेड, उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द स्टाफिंग। जो हमने एक्चुअली में प्लानिंग बनाई कि हम ये काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेटअप किया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि ये सुपीरियर होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने देखा ये सुपीरियर रहेंगे या सबऑर्डिनेट रहेंगे। एक्चुअली में उन पर्सन को हायर किया जाता है और स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। सो इट इज द थर्ड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू फिल करना एंड कीप फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। जो हमारे पास पोस्ट हैं उनको एक्चुअली में फिल करना, भरना, पीपल के थ्रू पर्सन्स को हायर करना। So in staffing deploys people on post so that the jobs can be performed। अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरी शूज़ कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट होंगे, उनके डिपार्टमेंटल हेड को एक्चुअल में अपॉइंट करना, सेल्समैन को अपॉइंट करना, वर्कमैन को अपॉइंट करना, ये सारे फंक्शन मेरे कहाँ आएंगे, स्टाफिंग में पर्सन को एक्चुअली में अपॉइंटेड करना, यहाँ पे रखना उनको जॉब पे। नेक्स्ट वन इज, अगर स्टेप की बात करें स्टाफिंग के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट वन क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कि इतनी मैन पावर की नीड होगी। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक कंपनी को सेटअप करना है और कंपनी के अंदर 50% की नीड है, 50 पर्सन को मुझे हायर करना है। सबसे पहले मैंने 50% की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया। अब मैंने ये देखा कि वो किस किस पोस्ट के लिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए। सो सारा कुछ मेरा कहाँ आ गया, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में। उसके बाद मैंने क्या किया, रिक्रूट किया उनको, एक्चुअल में रिक्रूट किया उनको। क्या करना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे, उनको परसुएड किया पर्सन्स को कि ये आपकी ये हमारी जॉब की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, आप हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे सिर्फ ये रिक्रूटमेंट सिर्फ एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। यहाँ पे सिर्फ पर्सन को परसुएड किया जाता है टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट। अब जो हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट है, यहाँ पे सूटेबल कैंडिडेट को क्या कर लिया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन, सूटेबल कैंडिडेट सिलेक्टेड, कैंडिडेट selected among the वेरियस कैंडिडेट। जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे उनके अंदर से जो सबसे बेस्ट मिलेगा उनको यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्लेसमेंट। उनको एक्चुअल में उनकी पोस्ट पे प्लेस करेंगे। ओरिएंटेशन, उसको उसकी जॉब के बारे में बताएंगे कि आपकी ये जॉब रोल रहेगी, आपको ये करना है, ऐसे करना है, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है। उसको ओरिएंट कराएंगे, उसके एनवायरनमेंट से जान पहचान कराएंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट वन इज दी। यहाँ पे अगर उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। उनको कहीं एजुकेशन की नीड है तो एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। उनका अप्रेज करेंगे, अगर वो उनका देखेंगे कि वो काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं या काम को नहीं करें, यहाँ पे उनका इवेल्युएशन करेंगे। अगर काम को अच्छा करें प्रमोशन दे दी जाएगी, करियर प्लानिंग के बारे में डिसाइड किया जाएगा। लास्ट वन इज दी कंपनसेशन। कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है तो कंपनसेशन स्कीम वगैरह के बारे में सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्टाफिंग में एक्चुअल में पर्सन को उसकी जॉब पे रखा जाता है, इसीलिए बोलते हैं स्टाफिंग मीन्स
filling and keep filled the post with the people, filling and keep filled the post with people, एक्चुअल में people को पोस्ट के ऊपर हायर करना, उनको फिल करना, उनको रखना। फोर्थ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द डायरेक्टिंग, पर्सन को डायरेक्ट करना। अब देखिए मैंने प्लानिंग भी कर ली, मेरे को काम इस तरह से करना है, ऑर्गेनाइजिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट सब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, स्टाफ को भी अपॉइंट कर लिया, स्टाफ ने काम भी करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं उनको क्या करूंगी, डायरेक्ट करूंगी, उनको क्या करूंगी, इंस्ट्रक्ट करूंगी, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग। जहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन देने की नीड है उनको इंस्ट्रक्शन दूंगी, जहाँ पे गाइड करने की रिक्वायरमेंट है गाइडिंग करूंगी, कम्युनिकेशन कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कम्युनिकेटिंग करूंगी, और जहाँ पे इंस्पायरिंग या मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनको क्या करूंगी, मोटिवेट करूंगी। सो इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर डायरेक्टिंग की बात करूं सो हमारी डायरेक्टिंग के अंदर 4 एक्टिविटीज इंक्लूड है। सर डायरेक्टिंग इंक्लूड द 4 एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज द सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड द मोटिवेशन। वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर सुपरविजन की बात करें, देखिए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको सुपरवाइज करूंगी कि वो कैसा काम करें, ठीक ढंग से काम करें या नहीं करें। अगर उनको गाइडेंस की नीड है तो यहाँ पे उनको गाइडेंस दूंगी। सो इट रिफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, और अगर काम ठीक ढंग से नहीं करे तो उनको गाइड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब उनको बताना। अगर उन्हें काम नहीं करना आ रहा, कहीं पे उनको बताने की नीड है, कम्युनिकेट करने की नीड है, तो उन्हें बताएंगे कि क्या करना है आपको, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, किस तरीके से करना है और एक्चुअली में ये काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस की मीनिंग की बात करें देन कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, feeling, ideas from one person to another person and making him understood them। अपने फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडिया को दूसरे पर्सन को बताना ताकि उसको क्या आ जाए, समझ आ जाए। मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम, उसको समझाना। लीडरशिप, लीडरशिप की बात करें मीन्स एक पर्सन को लीड करना, उसको इन्फ्लुएंस करना ताकि जैसा हम चाहते हैं वो पर्सन वैसा करे। सो इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना, इतना एक्साइट कर देना ताकि वो अपने काम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाए। सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस विच एक्साइट टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अगर मोटिवेशन की बात करें, देखिए डिफरेंट पर्सन को अलग अलग सोर्सेज मोटिवेट करते हैं। कुछ मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं और कुछ नॉन मॉनिटरी, 2 तरह की मोटिवेशंस होती है। कई लोग हमारे मॉनिटरी मनी से हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं, मनी से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके अंदर हमारा बोनस भी आएगा, कुछ अलाउंसेस या हाई सैलरी से मोटिवेट होंगे। और कुछ पर्सन्स क्या होते हैं हमारे नॉन मॉनिटरी, मीन्स जिन्हें क्या चाहिए होती है, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस वगैरह से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस से मोटिवेट होते हैं। तो डिफरेंट पर्सन अलग अलग सोर्सेज से क्या होंगे, मोटिवेट होते हैं। सो ये हमारे कुछ डायरेक्टिंग के अंदर कुछ एक्टिविटीज रहेंगी जो हमारे डायरेक्टिंग के स्टेप रहेंगे। किसी पर्सन को हम यहाँ पे सुपरविजन भी करेंगे, कहीं कम्युनिकेशन की नीड है तो कम्युनिकेट भी करेंगे, उनको लीड भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे काम को करने के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग। देखिए हमने एक्चुअली में जो प्लान बनाया था, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या की थी, प्लानिंग की थी, फिर हमारा क्या आया था, ऑर्गेनाइजिंग आया था, फिर नेक्स्ट आया था हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर आया था हमारा डायरेक्टिंग और लास्ट वन इज दी कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग और लास्ट वन क्या था हमारा, दैट इज दी कंट्रोलिंग। देखिए सबसे पहले हमने क्या की थी, प्लानिंग की थी, अपने टारगेट को सेट किया था। यहाँ पे हमने प्लानिंग के अंदर अपने टारगेट को डिसाइड किया था। अब देखिए मैंने टारगेट तो डिसाइड कर लिया, टारगेट को अचीव करने के लिए सब एक्टिविटी की, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, पर्सन्स को हायर किया, उन्हें डायरेक्ट, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ कर दिया। लेकिन हम एक्चुअली में भी तो देखेंगे कि हमारे टारगेट अचीव हुए या
नहीं हुए, जैसा हमने प्लानिंग में सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे. सो इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. एक्चुअल जो हमें चाहिए था, एक्चुअल में जो मिला, उसको डिजायर्ड रिजल्ट के साथ क्या करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे उनका कंपैरिजन देखेंगे, क्या हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट है बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमने टारगेट सेट किए थे, जैसा हमें डिजायर्ड चाहिए था. Under this, the manager monitors whether the jobs are being performed in accordance with the set plan or not. क्या set plan के according हुआ या नहीं हुआ. If there are any deviations between the actual performance and the standard, then corrective actions are taken for negative deviation. अगर जैसा हमने प्लानिंग में सेट किया था वैसा हमें एक्चुअल रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं. और उसके लिए क्या लेंगे, नेगेटिव डेविएशन के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधार के लिए एक्शन. पूरी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, दोबारा से सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रोल को डिसाइड करके देखेंगे. अगर एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल स्टाफ रखेंगे. कहीं और मोटिवेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन, मीन सारी प्रोसेस को रिपीट करेंगे. सो दैट, ये इसका पर्पस क्या रहेगा, so that the difference between the actual result and the desired result can be minimized. ताकि जैसा हमने सोचा है, हमारे जैसे प्लान है, जैसे टारगेट है, वैसे हमारी एक्चुअल हमें रिसीव हो जाए. अगर स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसके क्या क्या स्टेप रहेंगे अभी हमने डिस्कस किया. सबसे पहले क्या क्या करेंगे कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सबसे पहले प्लान डिसाइड करेंगे. यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हमने क्या किए थे, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट किए थे. स्टैंडर्ड मींस द टारगेट, द ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप स्टैंडर्ड्स को. यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट किए, अपने टारगेट सेट किए. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल टारगेट को हमने मेजर किया, एक्चुअल हमारे जो परफॉर्मेंस रही उसको मेजर किया. फिर उसका कंपैरिजन किया एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का. जैसे हमने सेट किया था, हमारे स्टैंडर्ड थे कि हमें क्या करनी है, हमें 1000 यूनिट्स एक साल में बनानी है या एक महीने में बनानी है. 1000 यूनिट 1 मंथ के अंदर हमने प्रोड्यूस करनी है. 1000 यूनिट हमारी एक्चुअल क्या रही, 800 यूनिट हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस की एक महीने के अंदर. हमने उसका कंपैरिजन किया और हमारा आया कि हमारे 200 यूनिट हमारी क्या है, कम बनी है. तो हमारी नेगेटिव डेविएशन क्या रही कि हमारी 200 यूनिट्स क्या हैं, कम रही है, हमारी नेगेटिव में रही है. टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके लिए आप क्या लोगे, लास्ट में उसके लिए एक्शन लोगे कि कैसे करके हम 200 यूनिट नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये हमारा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन नहीं आए. सो ये हमारी कुछ प्लानिंग की जो मैनेजमेंट की प्रोसेस रही. सबसे पहले हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. आपको आगे चल के बिजनेस स्टडी के 1 बाय 1 करके ये सभी हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ रही मैनेजमेंट की, इनके ऊपर सेपरेट चैप्टर मिलेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सेम ही आपकी प्रोसेस उसके अंदर रिपीट भी होगी. सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. Dream, believe, achieve. Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day. Be smile.